तो दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भुज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेकों प्रकार के वनों में, जंगलों में और जंगली पशु पक्षियों और जंगल में रहने वाले बंधु बांधवों से, ऋषि हैं, मुनि हैं, तो उनके सानिध्य में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान राम जी ने चित्रकूट के वन में अपना प्रवास किया। चित्रकूट में अयोध्या से भगवान रामचंद्र से मिलने भरत जी और मिथिला से जनक राजा आए, और जब भरत जी ने उनको अयोध्या लौटने के बारे में कहा तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए और रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, रघुकुल की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए पिता के द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को बीच में त्याग कर मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। अर्थात जब 14 वर्ष का अंतराल पूरा होगा तब मैं अयोध्या लौटूंगा, और अयोध्या में तब तक प्रजा की रक्षा और नीतिबद्ध तरीके से शासन करना, इस प्रकार की के बातों से और सिद्धांतों से, मर्यादा से भरत जी को अनेकों प्रकार की सीख दी, और एक राजा के द्वारा प्रजा को किस प्रकार से प्रजा की रक्षा की जाती है, पूर्ण भावुक रूप से उन्होंने भरत जी को समझा करके उनको वापस किया। और 5 दिन तक भरत जी अपनी सेना के साथ और मिथिला नरेश जनक जी चित्रकूट में भगवान राम जी के सानिध्य में रहे। अनेक वनों का उन्होंने भ्रमण किया, भगवान की पर्णकुटी को देखा, भगवान राम के स्वरूप को देखा, और वन में कैसे जीवन यापन किया जाता है, जो उनको दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हीं के अनुसार उन्होंने कार्य को पूर्ण किया। लेकिन चित्रकूट के बाद जब भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में पहुँचते हैं तो वहाँ अनेकों प्रकार के राक्षस प्रवास करते हैं। खर है, दूषण है, तीसरा है, शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसको पता चला कि भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में विराजमान हैं, तो शूर्पणखा ने अनेकों अपने रूप रंग गुणशील बदल करके भगवान राम जी से विवाह करने का प्रसंग उसने रचाया, और अनेकों दिनों तक वह विभिन्न प्रकार की मायावी रचना करके भगवान को सताते रहे। तब अंततोगत्वा विवश होकर भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी के संकेत के परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी को संकेत दिया। उसी संकेत के परिणाम स्वरूप स्त्री को
मारना, स्त्री का वध करना मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इसे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो उन्होंने उसका नाक और कान काट करके रावण को भी चुनौती देने का प्रयास किया। तो खरदूषण और तीसरा का वध भी, जब शूर्पणखा की नाक कटी तो वह उनके पास जाती हैं और खरदूषण तीसरा का भी वध होकर के झुंड के झुंड जो राक्षस थे सबको भगवान राम जी ने एक ही बाण से समाप्त कर दिया। तब भगवान राम जी ने रावण को चुनौती दी, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास भगवान राम जी का लेने का औचित्य यही था कि वनवास लेकर के वन में विराट जितने भी राक्षस हैं उनका अंत करके ही मानव स्वरूप को जगाया जा सकता है। मानव शरीर, अनेक देवी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, विचारक हैं, वन्य जीव हैं, जंतु हैं, सबको अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तब भगवान राम जी ने यह संकल्प लिया कि इस धरती को राक्षसों से हमेशा के लिए मुक्त किया जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक अभिशाप के समान है। तब भगवान राम जी ने जब पंचवटी में वो विराजे तब राक्षसों का अंत किया। तो भगवान राम जी ने कहा कि अब इस पंचवटी से भी आगे बढ़ना चाहिए, और आगे जाते जाते उनको वहीं जो है अहिल्या का तारण उन्होंने किया, उद्धार किया। उसके बाद सबरी के आश्रम में वो पहुँचते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, और ऋषिमुख पर्वत पर यानी पंपा सरोवर के नज़दीक ऋषिमुख पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर के अनेक प्रकार की कथा कहानी, वन का जीवन, रघुकुल की मर्यादा और तरह तरह की विचारधाराओं का वर्णन करते हुए भगवान राम लक्ष्मण को सीख देते हैं। तो इतने में नारद जी आते हैं और नारद जी से उनका संवाद होता है। तो नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम जी ने मुझसे विवाह करने के लिए मना किया, तो आज वह भी स्त्री के विरह में, क्योंकि पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी जब ने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया, क्योंकि उन्होंने कहा सीता से कि अब नरलीला की जाए, और नरलीला करने के लिए भगवान राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया। अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात सीता की परछाई उन्होंने रखी और रावण का हृदय परिवर्तन करके रावण के मन को बदला, और रावण तो मारीच के पास अपने भाई मारीच के पास गया। तो मारीच ने, जो मारीच मायावी शक्ति में प्रवीण था, भगवान रामचंद्र का लेकिन भक्त था, तो रावण एकाएक मारीच के पास पहुंचा। तो मारीच आश्चर्यचकित होता है कि रावण किस उद्देश्य से यहाँ आया है। तो रावण ने कहा कि तुम्हें सोने का मृग बनकर पंचवटी में जाना पड़ेगा, जहाँ सीता जी विराजमान हैं, और उनको प्रलोभन दे करके सीता जी को हरने के लिए उसने उत्सुकता दिखाई। तो मारीच जी जो है विवश होकर के सोने का मृग बन के वहाँ बनने गया। उसने कहा कि रावण के हाथ से मृत्यु होने से अच्छा है भगवान राम जी के हाथ से मृत्यु होगी। तब भगवान राम जी ने जब सोने के मृग को सीता जी के चाहने के पश्चात जब भगवान राम जी उसके पीछे दौड़े, तो लक्ष्मण, उसने आवाज़ अनेक प्रकार की राम राम लक्ष्मण की आवाज़ की। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी रामचंद्र के पीछे पठाया, यानी भेजा।
तो इतने में रावण जो है साधु का वेश बना करके सीता जी के सम्मुख आया, क्योंकि उसको हरने का विचार था। तब वह हर के उनको अपने विमान में लेकर के छल करके सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर आकाश मार्ग से, तब आकाश मार्ग में जटायु रास्ते में मिलते हैं। माता सीता को ले जाते हुए तो जटायु ने रावण से संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्षी होने के नाते जीत रहा जटायु। यद्यपि रावण को उसने अपने चोंच से उसका सर भेद दिया और मूर्छित कर दिया। तब रावण ने अपना रथ रोका तो उसको गुस्सा आया, तो उसने जटायु को मूर्छित कर दिया। तब इतने में भगवान रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते करते, जब पंचवटी में सीता जी नहीं मिली तो इधर उधर जाते रहे, तब उनको जटायु मिले। और जटायु मिलने के बाद तो जटायु ने पूरा विवरण बताया और भगवान रामचंद्र ने उसको जीने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जटायु ने कहा कि मुझे आपके हाथों से अगर मेरा वध हो रहा है और आपके हाथों से के स्पर्श मात्र से मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा। तो भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो भगवान रामचंद्र जी जटायु को मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद सीता जी की खोज का रास्ता उनको मिला। तब वो आगे सबरी के आश्रम में जाते हैं और सबरी के आश्रम में मीठे मीठे बेर खा करके, सबरी यद्यपि मंद बुद्धि थी, ज्ञान विवेक की कमी थी, लेकिन भगवान राम की परम भक्त थी और वह किसी प्रकार की नीति विचार विवेक ज्ञान से परिपूर्ण नहीं थी। जब भगवान राम जी वहाँ पहुँचे तो उसने सभी का आदर सत्कार सम्मान किया और उसके बाद सबरी को ने अपने अग्नि में प्रवेश करके भगवान राम जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की। और इसी के तदंतर सबरी ने उनको पंपापुर में सुग्रीव वानरराज सुग्रीव से मित्रता करने के भावों को व्यक्त किया। तब भगवान राम जी इसी बीच अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद नारद ऋषि मिलते हैं। तो नारद ऋषि ने भगवान राम जी से कहा कि एक बार नारद जी को अपने विवाह करने के भाव उनके अंतःकरण में व्यक्त हुए। तब भगवान रामचंद्र ने नारद से त्रिकालदर्शी मुनि जो ज्ञान के पिपासु थे, उनको माया मोह के बंधनों से विरक्त करने के लिए उनके रूप रंग को बदला, जिसके परिणाम से उनका विवाह नहीं हुआ। तब नारद ने भगवान से वरदान मांगा कि किस कारण से आपने मेरा विवाह होने से मना किया। तब भगवान राम जी ने उसको पूरा विस्तार के साथ नारद जी को समझाया। तब नारद जी के अंतर्गण में ज्ञान के भावों का संचार हुआ और उनका जो नारद जी एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं रहते थे, वह पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते थे। तो भगवान रामचंद्र जी ऐसे ज्ञानी मुनि को वैराग्य के अलावा ग्रस्त जीवन में माया के स्वरूप में भौतिकता से दूर रखने का प्रयास करके नारद को समझाया। तब नारद जी ने भगवान रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तदंतर भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को जब रावण हर के ले जाता है, तब जब सबरी ने उनको बताया कि आप पंपापुर जाइए, वहाँ सुग्रीव से आगे मित्रता होगी और वानर ही सीता की खोज करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो भगवान राम जी ने नरलीला करते हुए अनेकों जीव पशु पक्षियों से प्राकृतिक छटा का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र से की है।
तो तदंतर जब पंपा सरोवर में भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं तो वहीं पर नारद आते हैं। ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी पंपा सरोवर में चारों तरफ से कमल के पुष्प खिले थे। भगवान राम जी के अंतःकरण में सीता के विरह की बातें आती हैं और लक्ष्मण को अनेक प्रकार की प्रेरणादायक कहानी कह करके विरह वेदना के स्वरूप की बातें करते हैं। और इसके बाद भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रवास करने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी पूर्वसन पर्वत पर जब जाते हैं तब भगवान राम को आते देख करके सुग्रीव के मन में चिंता होती है, कहीं बाली और सुग्रीव की शत्रुता थी और इस शत्रुता का कारण बाली और सुग्रीव के आपस में विरोधाभास हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था। तब भगवान रामचंद्र जी न्याय को सर्वोपरि समझते हुए सुग्रीव की बातों को सुन करके सुग्रीव का साथ देने के भावों को व्यक्त किया। तब सुग्रीव ने जब माता सीता को रावण हर के ले जा रहा था तो ऋषिमुख पर्वत पर जब सुग्रीव रहते थे वहाँ पर माता सीता ने राम नाम का वस्त्र वहाँ पर डाल दिया था। तो वही वस्त्र सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र को दिखाया, जिससे भगवान राम जी अपने हृदय से लगाया, समझ गए कि सीता जो है इसी मार्ग से रावण ले गया है। भगवान राम जी अनेक प्रकार की नर लीलाएँ की, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। और उसके बाद सुग्रीव हनुमान जी से भगवान रामचंद्र जी का संवाद होता है। तो हनुमान जी अपनी पीठ में बैठा करके सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव के साथ संवाद भगवान रामचंद्र का होता है। तब किस कारण से भगवान राम इस वन में विचरण कर रहे हैं और सुग्रीव किस कारण से इस वन में रह रहे हैं, उन रहस्यों का संपूर्ण वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से किया हुआ है। पूर्ण भावों की समीक्षा के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम जी को सुग्रीव और बाली के बीच में शत्रुता को मिटाने के लिए उन्होंने सुग्रीव का साथ न्याय को सर्वोपरि मानते हुए सुग्रीव ने बाली को सचेत करते हुए अन्याय मार्ग पर चले हुए बाली को भगवान रामचंद्र ने एक ही बाण से छुप करके बाली को मारा। तब बाली जब वह उसके प्राण जा रहे थे तब बाली ने कहा कि भगवान राम समदर्शी हैं और बाली की पत्नी ने समझाया कि भगवान राम बलशाली हैं, वह काल के भी काल हैं, तो तुम उनसे किसी प्रकार का संघर्ष मत करो। लेकिन बाली ने कहा कि अगर भगवान राम जी समदर्शी हैं, सुग्रीव और मैं उनके लिए दोनों बराबर हैं, तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, सुग्रीव से संघर्ष मुझे करना पड़ेगा। तब संघर्ष करते करते भगवान राम ने छुप करके उन्होंने कहा कि किसी न किसी एक का वध करना और उसके मोक्ष की प्राप्ति करना, यही सृष्टि के सृजन का सबसे बड़ा परिणाम है। तो बाली को भगवान राम जी जब जीवित होने के लिए बाली से कहा था, बाली ने कहा कि ऐसा सुंदर समय जीवन में कभी नहीं आ सकता है,
अर्थात परमात्मा के हाथों से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और बाली ने भगवान से केवल एक चीज़ मांगी कि अंगद जो उसका पुत्र था उसको भगवान राम जी के सानिध्य में उसकी रक्षा करने और उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। तब भगवान रामचंद्र ने बाली के वध के बाद सुग्रीव को राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक करने के बाद अंगद को युवराज बनाया। और अंगद को सुग्रीव को अनेक प्रकार के ज्ञान से संचित होकर के ज्ञान के भावों का मर्यादा के अनुकूल राज्य करने की प्रेरणा दी, ज्ञान दिया, सीख दी। इसी सीख के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र ने तब लक्ष्मण जी से कहा कि अब, और उन्होंने सुग्रीव से भी कहा कि हमें न नगर में रहना है न किसी ग्राम में रहना है, हमें हमेशा वन में रहना है, क्योंकि जब तक 14 वर्ष का समय पूरा नहीं होगा हमें अपने माता पिता और अपनी प्रजा के अनुसार दिए हुए कार्यों को संपादित करना होगा। इसीलिए हम वन में ही निवास करेंगे। इसके बाद वह प्रवर्षण पर्वत पर सुंदर स्फटिक की शिला में जब भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने से पहले देवताओं ने और जो वन्य जीव थे, जंतु थे, मानव थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनने भगवान रामचंद्र के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ की आभा को बड़ा ही सौंदर्यमय बना दिया था। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, भगवान रामचंद्र के आगमन से प्रवर्षण पर्वत में अद्भुत लीलाओं का समावेश हुआ और प्राकृतिक छटा में परिवर्तन हुआ। चारों तरफ पुष्पों की बौछार हुई और ज्ञान के भावों का संचार हुआ और चारों दिशाओं का परिवेश बदला। आसमान में तरह तरह के बादल दिख रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार मेढक और अनेक प्रकार के जीव जंतु। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का बड़ा ही विस्तार में वर्णन किया है। वर्षा ऋतु को उन्होंने दुष्टता का या अज्ञान का प्रतीक बताया और शरद ऋतु को ज्ञान का प्रतीक बता करके तुलसीदास ने जो रचना की, भगवान रामचंद्र ने उस स्फटिक के पर्वत पर यानी प्रवर्षण पर्वत पर लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से अपने भावों का उन्होंने जब वह सीता जी के विरह में व्यथित थे तो उन्हें कहा, घन घमंड नव गर्जय घोरा, प्रियाहीन मन डर कहीं मोरा, दामिनी दशक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा बिन माही। तो इस प्रकार वन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास किया। वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो भगवान रामचंद्र ने प्रवर्षण पर्वत पर तब वो कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा कुल प्रकट बढ़ाई। और प्राकृतिक वर्णन करते हुए भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया। हरित भूमि तन संकुलो, समोजी परहि नहीं पंथ, यानी हरियाली इस प्रकार से चारों तरफ छा जाती है वर्षा ऋतु में, तो रास्ते तक नहीं देखते हैं। अर्थात जिम पाखंड बानते गुप्त होई सग्रंथ, यानी कहने का मतलब है कि जैसे यानी पाखंड को पा करके जो सद ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है यानी वो लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार
वर्षा ऋतु का में जब अत्यंत काफ़ी घास उग जाती है तो पूरा परिवेश दिखाई देता है और अनेक प्रकार के तरह तरह के अर्क है, जवास है, इस प्रकार की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। मेढक अपना टर टर करके अज्ञान के सूचक में कुएं का मेढक कुएं में टर्राता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसी ही शरद ऋतु आती है तो तभी उन्होंने कहा कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। तो भगवान रामचंद्र जी ने प्रवसन पर्वत पर लक्ष्मण जी को अपार ज्ञान दे करके उनके भावों को कैसे बदलने का प्रयास किया, यह रहस्यमय ढंग से भगवान राम जी के चरित्र का और विरह व्यथा का जो वर्णन किया है वो बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। तभी वो कहते हैं कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाय जिमी, समय ब्रह्म समुदाय। तब वो कहते हैं कि यानी वर्षा ऋतु के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण पृथ्वी पर जो जीव घर यानी जीव मर गए थे तो वे शरद ऋतु के को पाकर पनप गए हैं। अर्थात जैसे सद्गुरु के मिल जाने से संदेह और भ्रम का समूह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरद ऋतु के आगमन से अपार ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तो शरद ऋतु का पावन जो राजा हैं, तपस्वी हैं, व्यापारी हैं और भिखारी हैं, क्रमशः विजय तप व्यापार भी जो है सब लोग हर्षित हो जाते हैं। अर्थात हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम जो है, चारों आश्रम में रहने वाले नाना प्रकार के साधन रूपी धर्मों का त्याग कर देते हैं। तो शरद ऋतु के सुख के भावों का सृजन करते हुए जैसे मछलियां हैं अथाह जल में जो सुख की प्राप्ति कर रही थी वर्षा ऋतु में, तो जब शरद ऋतु आती है तो धीरे धीरे पानी सूखने लग जाता है। और उसी प्रकार कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा देते हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है, निराकार है। सगुण ब्रह्म साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार भगवान राम जी ने वर्णन किया है। तब इसी के परिणाम स्वरूप वर्षा गद निर्मल ऋतु आई। तुलसीदास ने इस बार का वर्णन किया है कि वर्षा गद निर्मल ऋतु आई। जब वर्षा बीत जाती है तो निर्मल शरद ऋतु का आगमन हमारे हृदय अंकन में कितना अपार शोभा की छवि का उदय होता है। सुदिन तात सीता कह पाई। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि परंतु हे भाई, ये तो सब हो रहा है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सीता जी की कोई भी खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। हम जैसे कि तैसे हैं, एक बार कैसों सुधी जानूं। तो एक बार कैसे भी अगर सीता का पता लग जाता
तो कानों को शांति मिलती, और काल हूँ जीत निमिष महूँ पानी। और काल को भी जीत कर यानी पल भर में जानकी जी को हम ले आते। कतहूँ रहूँ जो जीवित रहोई, तात जलन कर आनहूँ सोई। सुग्री वहूँ सुधी मोर विसारी, पावा राज पोषपुर नारी। तब सुग्रीव को जब भगवान रामचंद्र ने राज पर दे दिया था, तब सुग्रीव से कहा कि जब जरूरत पड़े कभी हमारी सुध लेते रहना। लेकिन सुग्रीव जो है भौतिक सुखों की आसक्ति में पड़ गया। उसको अपनी पत्नी मिल गई, राज मिल गया, अंगद जैसा पुत्र मिल गया, और वह निर्वीक होकर के, चिंता रहित होकर के भगवान रामचंद्र की सुध भी भूल गया, और वह अपने माया मोह के और भौतिक सुखों की आसक्ति में पड़ गया। तब भगवान रामचंद्र जी को ने काफ़ी समय हो गया था जब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा था कि जब कभी तुम हमारी सुधि लेना तो कतहूँ रहूँ जो जीवित होई। यानी तब भगवान राम जी कहते कहाँ भी हो, यदि जीती होगी, अगर सीता जीवित होगी तो तात जतन करी आनहूँ सोई। तो यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा, या मेरा प्रयास रहेगा। भगवान की लीलाएं हैं, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है भगवान ने किस प्रकार की नरलीला खेली है, क्योंकि सीता जी और भगवान राम जी के जब पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी, जब लक्ष्मण जी जंगल में गए हुए थे कंदमूल फल लेने, तब भगवान राम जी ने नरलीला करने के लिए सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया। लेकिन लक्ष्मण जी को यह पता नहीं था भगवान राम अभी भी नरलीला कर रहे हैं। तो कहीं भी रहे, यदि अगर वह जीत होगी तो हे तात, यानी प्रयास करके, प्रयत्न करके यह कैसे न कैसे हम अवश्य सीता को लाएंगे, ऐसा मेरा मन है। सुग्रीव हूँ सुधी मोर विसारी। और सुग्रीव को जो है राज लेने के बाद भी, वाली से के भय से मुक्त कराने के बाद भी, और सुग्रीव ने भी राज्य, खजाना, नगर और स्त्री और घर सब उसको प्राप्त हो गया। लेकिन लंबे समय से उसने भी हमारी सुध नहीं ली, इसलिए सुग्रीव को भी हमारी सुध नहीं है। जिहि सायक मारा में बाली, तब भगवान राम जी को याद आती है, जिहि सायक मारा में बाली, तेई सर हतूँ मूड़ कहाँ काली। जा सुकृपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने को। तब भगवान रामचंद्र जी अपने अंतःकरण में अनेक बातों को सोचते हैं, क्योंकि सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ देख करें सब प्रीति। ये विचार उनके अंतःकरण में आते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से छल कर उस मुंह की उसने खाई थी, उसी बाण से जो है मैं उसको भी मारूं। तो शिव जी इस संबंध में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जा सुकृपा छूटई मद मोहा। जिनकी कृपा से
मद और मोह छूट जाता है, पूरा अहंकार और माया का निवारण हो जाता है। ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा, यानी उनको क्यों स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता है। अर्थात यह तो लीला मात्र है, भगवान की लीला है। मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। अगर भगवान कोई भी व्यक्ति किसी का हित करता है तो उसे हित को सर्वोपरि मानते हुए उसको हमेशा चरितार्थ रखना चाहिए। तुलसीदास ने भगवान प्रयास किया है। तो जाने हूँ वह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे कर बाण। तो भगवान राम जी को जब बाली को उन्होंने मार करके बाली को जिस बाण से मारा, तब उन्होंने कहा कि उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा, क्योंकि उसने अपने मर्यादा की रचना में और उससे मैंने कहा जो कहा था उसका उसने सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। तो ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जिन रघुबीर चरण रति मानी, तो लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, तो वे ही इस चरित्र या लीला के रहस्य को जान सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष उठाकर बाण साधने के लिए वह गए। क्योंकि भगवान राम जी का क्रोध ऐसे नहीं आता है। जब समुद्र पार करते समय भगवान रामचंद्र जी 3 दिन तक लगातार प्रतीक्षारत थे, तब समुद्र ने जगह नहीं छोड़ी और समुद्र का प्रभाव बढ़ता रहा। तो तब भगवान राम जी ने कहा कि विनय न मानो जल जलाओ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय विनो। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासिन। तो उस समय का वर्णन और इस समय इस रहस्य का वर्णन भगवान राम जी को ऐसे क्रोध नहीं आता है। लेकिन जब भगवान राम पूर्ण रूप से दया दृष्टि करते हैं और मानव उसका सही ढंग से निरूपण नहीं करता है, मानव के जीवन के लिए परमात्मा द्वारा जो विधि विधान बनाए गए हैं, जो मर्यादित जीवन बनाया गया, उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है, जिस प्रकार रावण ने नहीं किया। अंततोगता रावण का वध करना पड़ा। तो जब अनुतहि समझावा, जब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने समझाकर कहा कि हितात, यानी सखा सुग्रीव को देखकर भय दिखाकर, यानी केवल भय दिखा करके ही, तब केवल भय दिखा करके उसको ले आओ। भगवान रामचंद्र ने कहा कि उसे मारने की बात नहीं, अर्थात उसको वह भय से ही, भय दिखा करके ही वह अपने रास्ते पर आ जाएगा। क्योंकि भगवान राम से मित्रता करके उसने सीता की खोज करनी थी। लंबा समय व्यतीत हो गया था, लेकिन सुग्रीव लौट के नहीं आया। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। तब यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है, अर्थात वह भूल गया है, विस्मृत हो गया है।
उन्होंने सुग्रीव को पास जाकर चरणों में सिर नवाया और साम दाम दंड भेद जो 4 चीज़ें होती हैं, निकट जाय चरणन सिर नावा, चारियों विदित ही कही समझावा। साम दाम दंड भेद, तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं, चारों भावों से, चारों प्रकार से नीति में रहकर उन्हें समझाने का प्रयास हनुमान जी ने किया। तो साम दाम दंड भेद यानी इस प्रकार से भयभीत होकर के जब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में जाकर के कहा, क्योंकि सुग्रीव वानर राज थे, सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। तब हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा कि सुग्रीव को बहुत भय हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। मुझे अज्ञान भौतिक सुखों में मैं पूर्ण रूप से भौतिक सुखों की आसक्ति में पड़ जाने से मेरा ज्ञान हरण हो गया, और अब मैं पवन सुत जहाँ तहाँ बानरों के दूत रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजने का प्रयास करो, यानी चारों तरफ बानरों को भेजो ताकि सीता जी की खोज तुरंत की जाए। मर्यादा वस्तु भगवान राम जी जिस प्रकार से क्रोधित हैं, उनके क्रोध को शांत करिए। कहूँ पाक महूँ आओ न जाओ जो, और उसने यह भी निर्धारित कर दिया और यह भी कहला दो सब बांदरों से कि अगर पखवाड़े यानी 15 दिन के अंतराल में अगर सीता जी की खोज न कर पाए तो मोरे कर का कर बध हुई, अगर तब मैं सब उनका वध कर दूंगा, अर्थात उनका मेरे हाथों से वध हो जाएगा, उनको मैं मार डालूंगा। तो किसी न किसी येन केन प्रकारेण सीता जी की खोज करना सभी बानरों का कर्तव्य है। उनको 15 दिन का समय दे दिया है पखवाड़े का। तब हनुमंत बुलाए दूता, तब हनुमान जी ने दूत को बुलाकर और सबका बहुत सम्मान किया, आदर किया, भय और प्रीति नीति दिखलाई। तब सबको भय प्रीति और नीति दिखला करके किसी भी कार्य अगर सिद्ध नहीं होता है तो वह कार्य भय से प्रेम करके नीति और मर्यादित रूप से उसको संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार भगवान राम ने ही बात की, चले सकल चरणी सिरनाई। तब सब बंदर जो है चरणों में सिर नवाकर अपने अपने मार्ग की तरफ सीता जी की खोज में चले गए। यही अवसर लक्ष्मण पूरे आए। इसी समय लक्ष्मण जी भी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण दोनों नाराज हो गए हैं। धनुष चढ़ाई कहा सबो जार करो पुरुषार। तब तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर, अर्थात राख कर दूंगा। व्याकुल नगर देख सब आयुषों बाल कुमार। और कहा कि तब नगर भर को व्याकुल देखकर
बाली कुमार अंगद जी उनके पास आए। तो इस प्रकार तब भय के बिना जब भय और प्रीति दिखलाई, चले सकल चरणन सिरनाई। तो सबको भय, प्रीति और नीति का ज्ञान हुआ और उसको दिखलाया। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर अपने अपने दिशा की तरफ सीता जी की खोज में चले गए। और लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग गए। तो तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा, यानी समाप्त कर दूंगा। तो तब नगर भर के जो व्याकुल नगर को व्याकुल देख करके बाली सुत अंगद उनके पास आए, उनको युवराज बनाया था। वो समझ गए कि भगवान राम जिस प्रकार समुद्र पार करते समय भगवान राम जी ने को क्रोध आ गया था, उसी के परिणामस्वरूप सुग्रीव का ज्ञान खुला और वह भौतिक आसक्तियों से दूर होकर के भगवान के स्वरूप में विराजित हुआ। तब सीता जी की खोज शुरू हुई। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में अनेक वनों का भ्रमण करते हुए भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव के सानिध्य में आते हैं, सुग्रीव जब भगवान के सानिध्य में आता है तो विचार विमर्श के दौरान सुग्रीव अपनी सुधि भूल जाता है। तो भगवान रामचंद्र जी सीता की सुधि आती है तो लंबे समय तक सुग्रीव के न जाने पर उनको भय, नीति और प्रीति तीनों का ज्ञान दे करके लक्ष्मण ने सबको भय दिखा करके कैसे उनको ज्ञान दे करके तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र की नरलीलाओं का जो वर्णन किया है, ये मानव चेतना को जगाने का प्रयास है। और जो आज के परिवेश में यही चीज़ें हमारे जीवन में काम आती हैं। हमारे जीवन में भय से अगर कार्य नहीं बनता है तो प्रीति से कार्य बनता है, अगर प्रीति से भी कार्य बनता है नीति। अगर भय, प्रीति और नीति से हमारे सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमें अपार ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के भावों से हम सचेत होते हैं। और आने वाले जीवन के लिए भी हमें रामचरितमानस से मानव चेतना को जगाने के लिए और सच्चे भावों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कैसे हमें प्रतिबद्ध होकर के काम करना चाहिए, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। भगवान राम जी की लीलाओं का वर्णन है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम दूँ।